नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सर्किट हाउस में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रेस वार्ता पर कांग्रेस पर तीखे हमले बोले। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान राजनीति में जनता के वास्तविक मुद्दों की जगह मुस्लिम वोट बैंक के साधने की होड़ मची हुई है। आहूजा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन नेताओं को जनता की समस्याओं से अधिक मुस्लिम वोटों की चिंता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विकास, बेरोजगारी और किसानों जैसे बुनियादी मुद्दों से पूरी तरह भटक चुका है। साथ ही दावा किया कि 2025 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के 3-3 जनप्रतिनिधि हार का सामना करेंगे। आहूजा ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भगवान विष्णु के संदर्भ में हुई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर संज्ञान लेने के लिए चिट्ठी भी भेजी है। उनका आरोप है कि कांग्रेस के नेता लगातार हिंदू आस्था को आहत कर रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं आप सब पत्रकारों से महीने 2 महीने में मिलना नहीं हो तो मन को सुकून नहीं आता, आनंद नहीं आता। आज जिस विषय पर मैं बोलने वाला हूं वह सनातन धर्म, हिंदू धर्म। अभी अभी आपने बिहार में देखा कि ऐसे नुगरे लोग जो नवरात्रों पर मछली को दिखा के खा रहे हैं और हड्डियों को चूस रहे हैं, ऐसे नुगरे लोगों का सबसे पहले रावण गांधी, अरे रावण अखिलेश यादव और मेघनाथ तेजस्वी यादव और उसके साथ कई सारे कुंभकर्ण और पूरी रावण सेना में। अलवर शहर में नगरीय सुधार न्यास ने 48 बीघा कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से प्लॉटिंग के लिए बनी नापजोख लाइनें और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया। यूआईटी अधिकारियों के मानवेंद्र जायसवाल ने बताया कि संबंधित भूमि कृषि श्रेणी में दर्ज है और यहां आवासीय कॉलोनी विकसित करने की न अनुमति ली गई, न लेआउट पास करवाया गया। इसके बावजूद खुलेआम प्लॉट बेचे जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। कुछ लोग काम रोकने की कोशिश करते हुए बहस करने लगे, लेकिन दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी कार्रवाई बिना रुकावट जारी रही। यूआईटी ने चेतावनी दी कि शहर में तेजी से फैल रही अनधिकृत कॉलोनियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद अवैध प्लॉटिंग करने वालों में खौफ है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि प्लॉट खरीदने से पहले उसकी विधिक स्थिति जरूर जांच लें। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज हम कृषि भूमि पर बिना संपरिवर्तन आज्ञा के जो प्लॉटिंग हो रखी है, उसका आवासीय प्रयोजन के लिए जो प्लॉटिंग का कार्य चल रहा है, इसको हम यूआईटी की टीम की तरफ से नष्ट करने आएंगे। कौन सी जगह है सर, कितने बीघा जमीन है? ये राजस्व ग्राम तो दिवाकरी है और लगभग 48 बीघा करीबन जमीन है दिवाकरी राजस्व ग्राम में। किन लोगों के द्वारा यहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है? वो लोग यहाँ पर मिले नहीं अभी कोई, लेकिन इसका अतिक्रमण नहीं कहेंगे इसको हम वो कह सकते हैं कृषि भूमि का बिना अनुमति गैर कृषि कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। सर, ये माना गया है कि ये पहले कोई निजी कंपनी की बताई जा रही जमीन को, ये उसका अधीन भी थी क्या, अभी भी ये है या पहले थी? नहीं, ये निजी के है जमीन। ये कोई कंपनी है हिंगलाज इंडिया लिमिटेड करके, जो मैं जमाबंदी देख पा रहा हूँ उसके अनुसार कुछ जमीन वहाँ पर है, कुछ यहाँ पर प्राइवेट खातेदारों की भी जमीन है। आज हम पे कृषि डिंडोली स्थित अचलपुरा में प्राचीन लोक देवता किशन पत्थर बाबजी के देवस्थान तक जाने वाला मार्ग अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पत्थरों की दीवार खड़ी कर बंद कर दिया। इससे क्षेत्र के ग्रामीण और ब्राह्मण समाज के रोष फैल गया। अमावस्या के अवसर पर पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु रास्ता बंद पाकर आक्रोशित हो गए और दीवार के बाहर ही सांकेतिक पूजा अर्चना कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लगभग
1 माह पहले से देवस्थान की प्रतिमा तोड़ी गई थी और प्रशासन की ढिलाई के कारण अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर मार्ग 1 माह के भीतर नहीं खुलवाया गया तो अगली अमावस्या पर वे उग्र आंदोलन करेंगे। घटनास्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कपासन से गिरिराज सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 800 साल प्राचीन मूर्ति है हमारे यहाँ पूर्वजों की, और यहाँ से विगत 1 महीने से पहले किसी ने मूर्ति को खंडित कर दिया है और फिर बाद में पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको सूचित किया गया, तो यहाँ आकर के उन्होंने जो चौकी पुलिस चौकी पुरानी है उस पुलिस चौकी की जगह को उन्होंने अपना हैंडओवर किया और मकान इस खेत मालिक ने ये 4 दीवारी करके इसको पैक कर दिया, बंद कर दिया है। और हमारे जो देवता है पीछे जो मूर्ति है, दूसरी मूर्ति जो प्रधान मूर्ति है, उनको हम बाहर आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। 800 सालों से हर अमावस के दिन ये हालत हो रही है। 800 साल पुरानी और आज दिन तक रास्ता कभी बंद नहीं हुआ, पहली बार रास्ता बंद हुआ है। गढ़बोड़ स्थित चारभुजा धार्मिक स्थली में गुरुवार को अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। प्रातः मंगला दर्शन के समय श्रद्धालुओं को कतारों में खड़े होकर दर्शन करना पड़ा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मंदिर में लोगों की आमद निरंतर बनी रही। अमावस्या के अवसर पर सावा चित्तौड़गढ़ के रतनलाल अगा परिवार ने चारभुजा जी को 56 व्यंजनों का भोग अर्पित किया। थालों में सजाए गए व्यंजन बैंड बाजों के साथ नाचते गाते मंदिरों में पहुंचाए गए, जहां पुजारी मोड़ी लाल और भगवान लाल बगड़वाल ने भोग अर्पित करने की रस्म पूरी की। महिलाओं ने मंदिर चौक में नृत्य कर खुशी का इजहार किया। अमावस्या पर 56 भोग प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। इसके अलावा बाल प्रतिमा के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। मंदिर को फूलों में विद्युत सजा से सजाया और बाल प्रतिमा को लापसी का भोग भी अर्पित किया। राजसमंद से गिरिराज सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उपखंड मुख्यालय पर आज मगनाराम केडली का नेतृत्व में 1 दिन का उग्र धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ अपने रोष और मांगे व्यक्त की। उन्होंने खराब मौसम और बारिश से फसल नुकसान का उचित मुआवजा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और आगजनी से हुए नुकसान की सरकारी सहायता की मांग प्रमुख रूप से उठाई। इसके अलावा स्मार्ट मीटर योजना लागू करने, कस्बे में बढ़ते नशे पर रोक लगाने, अवैध बायोडीजल बिक्री बंद करवाने और अव्यवस्थित यातायात सुधारने की मांग भी शामिल रही। प्रदर्शनकारियों ने पर्याप्त पुलिस जवानों की नियुक्ति, वाहन चेकिंग पॉइंट बनवाने और अवैध अतिक्रमण हटाने की भी आवश्यकता जताई। धरने के दौरान उपखंड अधिकारी गोपाल जांगेड़ को मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से आग्रह किया कि उनकी सभी मांगों का जल्द समाधान किया जाए ताकि क्षेत्र में शांति, विकास और व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। नौका से धर्मपाल लेगा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकार जगदीश चंद्रा जेसी सर मंगलवार को नागौर जिले के दौरे पर पहुंचे। मेहता प्रेस क्लब में उनका पत्रकारों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर जेसी सर से निर्माणाधीन प्रेस क्लब भवन का निरीक्षण किया और स्थानीय पत्रकारों के साथ संवाद कर पत्रकारिता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खबर ही जीवन है और पत्रकारों को समाज की सच्ची आवाज बनने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने प्रेस क्लब को 11,000 रुपए का सहयोग देने की घोषणा की और मेहता की पत्रकारिता की सराहना की। कार्यक्रम में प्रेस क्लब संरक्षक पुखराज टाक, अध्यक्ष नंदू श्री मंत्री, उपाध्यक्ष सुनील पुरी और कई पत्रकार उपस्थित रहे। इसके बाद से जेसी सर का नाम नवनिर्मित मेहता नगरपालिका सभागार में भव्य स्वागत हुआ, जहां उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधियों और पत्रकारों से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी भी ली। मेहता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर जिले में बाल संरक्षण सप्ताह का समापन राजकीय कन्या महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम के साथ किया गया। जिला प्रशासन एवं
एक्शन एड यूनिसेफ करौली के संयुक्त तत्वाधान में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाल संरक्षण सप्ताह मनाया गया। सप्ताह पर जिले भर के विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिदिन 30 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कुल 215 कार्यक्रमों में करीब 2174 बच्चों, अभिभावकों और नागरिकों को बाल अधिकार, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में फरीदा शाह ने बाल विवाह और अधिनियम की जानकारी दी। चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी भीकम सिंह ने 1098 यानी 1098 हेल्पलाइन और बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक किया। सीमा चतुर्वेदी ने गुड टच बैड टच की जानकारी दी। प्राचार्य जमुना लाल मीना ने कार्यक्रम का समापन किया। कॉलेज स्टाफ, केस वर्कर और बालिकाओं की भागीदारी भी रही। करौली से रमन सारस्वत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्षेत्र के किसानों के लिए आज बड़ी राहत की खबर आई है। विधायक अर्जुन लाल जीगनर ने राजेश्वर तालाब के गेट खोलकर अरनिया बांध की ओर पानी छोड़ा। यह कदम कपासन सहित लगभग 25 से 30 गांवों के किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद विधायक जीनगर लगातार बनास नदी और नंद संबंध बांध से पानी लाकर क्षेत्र के तालाब भरने के प्रयास में जुटे थे। राज्य सरकार ने लगभग 25 करोड़ रुपए का बजट पास किया, जिसके तहत धमाड़ा कपासन फीडर लाइन और तालाब में पानी पहुंचाया गया। धमाड़ा तालाब भरने के बाद 22 सितंबर को कपासन तालाब में पानी छोड़ा गया था। गेट खोलने के बाद अरनिया, रेणका खेड़ा, पावचिया, रूपा खेड़ी, जेलवालों का खेड़ा, रणछोड़पुरा और बालारड़ा सहित कई गांवों में सिंचाई का पानी पहुंचेगा। कपासन से गिरिराज सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कपासन के बाद से तालाब कपासन में डीके फिल्टर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज तालाब में पानी आया है और इस पानी को पूरे क्षेत्र में ले जाने के लिए, सबके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए किसानों का योगदान रहा। इस निमित्त आज कपासन के अंदर गेट खोल करके अन्य तालाब को भरने के लिए भी पानी छोड़ा गया है। आज इस क्षेत्र के अंदर सब काश्तकारों के चेहरों पर खुशहाली है और सब लोग ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जल स्तर बढ़े और कुएं और बोरों में पानी अच्छा आ जाए। इसके लिए ये एक अच्छा प्रयास किया गया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस डीके फिल्टर को रिपेयरिंग के लिए और डिंडोली फिल्टर के निर्माण के लिए लगभग। विधायक देवी सिंह शेखावत ने आज विधानसभा क्षेत्र की फतेहपुर ग्राम पंचायत में राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। इसी अवसर पर उन्होंने बानसूर फतेहपुर सड़क के चौड़ाईकरण कार्य का शिलान्यास भी किया, जो क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। ग्रामीणों ने विधायक शेखावत और जिला प्रमुख छिल्लर का फूल मालाओं से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, पंचायत प्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे। विधायक शेखावत ने अपने संबोधन में बताया कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र के करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य, सड़क और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार शामिल है। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में चरणबद्ध तरीके से आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। बानसूर से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर दिन भर बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए आप न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।